हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री को समझने में, क्योंकि 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपने कभी पढ़ी नहीं होती है। तो इस वजह से 10th क्लास में आके डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना है वो ट्रिग्नन और मेट्रन से बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है। तो ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रन का मतलब होता है मेज़रमेंट, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो मेज़रमेंट होते हैं साइड्स के, एंगल्स के, उसके बारे में स्टडी किया जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल के मेज़रमेंट के बारे में या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है। तो उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि ये कोई राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। ये तो हाइपोटेनस है AC। ठीक है, लेकिन BC और AB में किसी एक साइड को परपेंडिकुलर लिया जाता है और किसी एक साइड को बेस में बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेशन जब भी, जैसे C एंगल के लिए बात करें, अगर एंगल C है और इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जाएगी यहाँ पर, तो BC को बेस माना जाएगा और AB जो है वो यहाँ पर क्या होगा? इसका एल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। C एंगल के लिए एंगल जिस साइड पे बनता है वो बेस होता है और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनस फिक्स है राइट एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, अगर कोई भी कैलकुलेशन मैं A एंगल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो A एंगल के अकॉर्डिंग A किस पे बना हुआ है? AB पर। तो AB बेस होगा यहाँ पर और इसके सामने ये BC, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस वही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे इस C एंगल को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, तो इस एंगल के लिए अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका बेस होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या क्या होते हैं। यहाँ समझिए, जैसे ये ट्रायंगल में आपको तीन साइडें दिखाई दे रही हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि किन्हीं भी दो साइड्स के रेशियो निकालिए, किन्हीं भी दो साइड्स के रेशियो, राइट साइड्स कितनी है यहाँ पर? 3 हैं। किन्हीं भी दो साइड्स के रेशियो आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए, या तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल सकते हैं, या बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बन सकता है। यहाँ से दो साइडों का रेशियो बना रहे हैं तो या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, या रेशियो बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 रेशियो पॉसिबल थे। इसके अलावा इनके अपोजिट उल्टा भी पॉसिबल है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उल्टा रेशियो भी तो हो सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। या जैसे ये बेस अपॉन हाइपोटेनस लिया था आपने, तो इसका उल्टा रेशियो भी बन सकता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ऐसे ही सबसे पहला जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिया था, तो उसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये केवल 6 रेशियोज पॉसिबल हैं किन्हीं भी दो साइड्स के राइट ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप कोशिश करके देख लीजिए, कोई भी और रेशियो नहीं बनेगा साइड्स का। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी कि साइड्स की जो रेशियो हैं कितने पॉसिबल थे? केवल 6 पॉसिबल थे। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बने वो कितने बने? केवल 6 बने। ठीक है, जिनको नाम कैसे दिए गए समझिए अब। जैसे सबसे पहला जो रेशियो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका नाम दिया गया साइन, SINE। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोला जाता है? साइन, SINE। बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस रेशियो को नाम दिया गया कॉस, कोसाइन। शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, बताऊंगा वो भी अभी। वैसे उसका पूरा जो नाम होता है वो होता है कोसाइन, इसका नाम होता है साइन, ये कोसाइन। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस रेशियो को नाम दिया गया टेंजेंट। क्या नाम दिया गया? टेंजेंट। इसी तरीके से बेस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दिया गया को टेंजेंट। हाइपोटेनस अपॉन बेस को नाम दिया गया सेकेंट।
और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दिया गया कोसेकेंट। ठीक है, जो 6 पॉसिबल रेशियोज थे हमने पहले वो पता लगा लिए और उनको क्या क्या नाम दिए गए। देखिए, सबसे पहले रेशियो को साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब इन रेशियोज में ये नामों को चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज क्या कह सकते हैं, जैसे सभी के अपने अपने नाम होते हैं। अब नाम में आपके घर में जो है बच्चों को प्यार से पुकारा जाता है तो प्यार के नाम भी होते हैं, निकनेम भी होते हैं सबके। तो ऐसे ही साइन का जो निकनेम बनाया गया वो SINE, मतलब इसमें केवल 3 लेटर ले लिए गए, SIN। ऐसे ही कोसाइन में केवल कॉस, शॉर्ट में, पूरा नाम लेने में याद नहीं रहता, पूरा नहीं होता, तो उसको शॉर्ट में कॉस बोल दिया गया। ठीक है, ऐसी टेंजेंट में शॉर्ट में क्या बोला गया, 10। ठीक है, ऐसे ही कोटेंजेंट में शॉर्ट में क्या बोला गया, कॉट। 3 लेटर ले लिए इसके, पूरा नाम याद नहीं रहेगा, याद करने में प्रॉब्लम आएगी। कोटेंजेंट तो उसको शॉर्ट में क्या बोला गया, कॉट बोला गया। इसी तरीके से सेकेंट को शॉर्ट में सेक। अब इन सबको 3-3 लेटर लिए गए, लेकिन इसमें 5 लेटर लेना पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि कॉस अगर लेते हैं 3 तो कॉस पहले से भी है, तो इसलिए उसको फिर कॉस के बजाय इसको 5 लेटर ले लिए गए और इसको नाम दे दिया गया कोसेक। ठीक है, तो अब आपको पता लगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके। ठीक है, तो अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकाले जाते हैं वो किसी ना किसी स्पेशल एंगल के अकॉर्डिंग निकाले जाते हैं। जैसे मैं इस एंगल के लिए बारे में डिस्कस करूंगा तो साइन थीटा लिखूंगा, इसको थीटा भी एक ग्रीक लेटर है, डिनोट करने के लिए एंगल को शो किया गया है, साइन थीटा। ऐसे ही इसको क्या बोला जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे ही टेन का, कॉट, सेक और कोसेक के सारे मीन समझ में आ गए सबके। अब अगर आपको जैसे इसको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम सी आती है तो याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे देखिए, आप ऐसे लिख लीजिए PBP अपॉन HHB। ठीक है, PBP अपॉन HHB। अब इसकी कोई भी फॉर्म आप बना सकते हैं याद करने के लिए। जैसे आपको याद करना है कि ये कैसे याद रहेगा, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। P फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारी ट्रिक्स हो सकती हैं याद करने की, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब P अपॉन H को क्या बोला जाता है, साइन थीटा, पहला। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H, इसी को क्या बोला जाता है, कॉस। लास्ट P अपॉन B, तीसरा, इसको बोला जाता है टेन। ठीक है, पहला बन गया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब इसी के उल्टा कर दिए। देखिए, यहाँ पर भी आपको पता लग रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी को उल्टा किया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना, तो उसको क्या बोला गया, कॉट। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन गया, कॉट। ऐसे ही हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या बन जाएगा, सेक। यहाँ से दिख रहा है, देखो कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल कॉस का सेक। ठीक है, साइन और कोसेक लास्ट। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद भी कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे अगली वीडियो में हम और चीज़ें भी इसकी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए, अब एक और चीज़ समझते हैं। ABC जैसे कोई एक राइट ट्राइंगल है और आपको C एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो साइन C इक्वल टू साइन और C, इस एंगल को शो कर रहा है साइन C। साइन C की वैल्यू आप देखिए, C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि C एंगल इस पे बना हुआ है BC पर, तो BC बेस हो गया और AB परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो C एंगल के लिए देखिए, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो AB अपॉन AC लिखा जाएगा इसको। कॉस, अब कॉस C एंगल के लिए सारे डिस्कशन चल रहे हैं अभी,
सी एंगल के लिए, इसके लिए कॉस सी अगर निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेनस हो गया ए सी। ठीक है, टेन के लिए टेन सी निकालते हैं, तो टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए सी एंगल के लिए अब कॉट जो निकलेगा, कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट उल्टा कर देंगे, या आपको वैसे याद रहता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो तो टेन का उल्टे के हिसाब से ही निकलेगा, बी सी अपॉन ए बी, सॉरी बी सी अपॉन ए बी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी पढ़ा था हमने, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ए सी अपॉन बी सी। इसी तरीके से कोसेक, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कोसेक सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अगर हम डिस्कशन सी एंगल के लिए कर रहे थे, यानी कि जो भी रेशियोज निकाले थे वो सी एंगल के लिए निकाले थे। अब अगर बाई चांस किसी को ए एंगल के लिए रेशियो निकालने हैं तो उसको बोला जाएगा साइन ए, साइन ए इसके लिए निकालेंगे। अब जब इस एंगल का डिस्कशन चलेगा तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो साइन ए की वैल्यू जो निकलेगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी सी अपॉन ए सी निकलेगी, बी सी अपॉन ए सी। तो देखिए ट्रायंगल वही है, लेकिन एंगल पहले सी के लिए डिस्कशन, सी के लिए रेशियोज निकाले जा रहे थे तो अलग होंगे, जब एंगल चेंज कर दिया ए के लिए रेशियो निकाले तो साइन ए इक्वल टू, देखो जी चेंज हो गया, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे ना इस वजह से। ऐसे ही कॉस ए निकालें तो क्या निकलेगा, कॉस ए का मतलब इस एंगल के लिए बेस ही होगा ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। और इस तरीके से आप अदर रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया सबके अच्छे से। अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ समझते चलते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर ये नोटिस किया कि साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आप चाहें तो ये आइडेंटिटी बना सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या ये कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कैसे, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसलिए। और ऐसे ही सेक बना सकते हैं, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। लास्ट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रिलेशन है इनमें आपस में। और एक रिलेशन और बन जाता है, जैसे टेन थीटा के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है ना, तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों में हाइपोटेनस का डिवाइड लगा दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये क्या बन गया, साइन थीटा, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या बन गया, कॉस थीटा। तो एक रिलेशन और हमें मिल गया कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। और इसी तरीके से कॉट थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक दो एग्जांपल्स के, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थोड़ी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। चलिए देखिए, एक ईजी सा एग्जांपल है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है आपको, और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए साइन ए इक्वल टू 3/5, तो एक राइट ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, इसमें एंगल ए ये ले लिया, जैसे ए बी सी, इस एंगल के लिए साइन ए इक्वल टू 3/5। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। यानी कि आप बी सी को क्या मान सकते हैं, 3, और हाइपोटेनस जो होगी यानी कि ए सी कितनी होगी, 5। ठीक है, ए बी सी यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन के हिसाब से। अब पाइथागोरस लगा के आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एच यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा इधर आके 16, यानी कि बेस हमारा निकल के आ गया 4।
ये निकल के आ गया 4। ठीक, अब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो बड़ी इजीली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना होगा कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। मान लो किसी को निकालना है सर कॉट ए निकाल के दिखाइए, तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ 4 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 3। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे उसने कह दिया आपसे कि वैल्यू निकालिए सर कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस टेन ए, इस टाइप से। तो आपको करना कुछ नहीं है, कॉस ए आपके पास निकाल लिया आपने, साइन ए चाहिए, साइन ए ये रहा, कॉट ए चाहिए, ये निकाल लिया। अब क्या चाहिए, टेन ए। टेन ए की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये वैल्यू सारी यहाँ पर क्या कर दी जाएंगी, रिप्लेस। तो साइन कॉस ए की वैल्यू कितनी है, देखिए 4/5 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन यहाँ कॉट ए की वैल्यू 4/3 माइनस टेन ए की वैल्यू 3/4। और आप यहाँ कैलकुलेशन करके इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो 8.1 दी हुई है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उनको कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के सम स्पेशल एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से स्पेशल एंगल्स के वैल्यूज़ फाइंड होती हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उनको, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।